हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक वर्ड्स का फॉर्म डिस्कस करेंगे, मतलब पोएम का एक फॉर्म होता है टर्जा राइमा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जो पोएम होगा उसका हर एक स्टैंजा 3 लाइन का हो, 3 लाइन्स के होंगे। वैसे 3 लाइन्स के स्टैंजा को हम टर्सेट भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होगा हर एक स्टैंजा का, उसकी राइमिंग सेम होगी, और जो सेकेंड लाइन होगा उसकी राइमिंग जाहिर सी बात है फर्स्ट और थर्ड से डिफरेंट होगी। और फिर जो सेकेंड स्टैंजा होगा जो कि फिर से 3 लाइन्स के ही होंगे यानी टर्सेट होंगे, उसका जो फर्स्ट और थर्ड का राइमिंग है वो पिछले वाले स्टैंजा के सेकेंड लाइन के राइमिंग से मैच करेगा। देखिए अब यहाँ पे सब समझ लीजिए, नोट्स है उसको लिख लीजिए, बाद में जब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ये पॉइंट और भी क्लियर होगा। राइमिंग क्या होता है? तो राइमिंग होता है किसी भी लाइन का जो लास्ट सिलेबल का साउंड है, यानी जो लास्ट साउंड है वो अगर मैच कर रहा है तो हम कहते हैं कि 2 लाइन्स जो है वो राइम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्जा राइमा होगा उसमें हर एक स्टैंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन राइम करेगा, और सेकेंड लाइन उन दोनों से राइम नहीं करेगा पर आगे के स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से राइम करेगा, और ये कंटिन्यू करेगा। मतलब क्या कि अगर फर्स्ट स्टैंजा का हम राइम स्कीम देंगे ए बी ए, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड राइम कर रहा है, सेकेंड राइम नहीं कर रहा है। दूसरे स्टैंजा का राइम स्कीम होगा बी सी बी। बी हुआ क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टैंजा का सेकेंड लाइन था उसका राइमिंग सेकेंड स्टैंजा के फर्स्ट और थर्ड लाइन से सिमिलर है, सेम है, इसलिए। और फिर थर्ड स्टैंजा का राइमिंग क्या होगा? सी डी सी। और फिर फोर्थ स्टैंजा का राइमिंग क्या होगा? डी ई डी। इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लो, पीबी शेली यानी पर्सी बिशे शेली, उनका एक पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें उन्होंने विंड के पावर को दिखलाया है। तो उसमें जो वो तरीका है लिखने का पोएम वो टर्जा राइमा में उन्होंने लिखा है। तो उस एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसके कुछ लाइन्स दिए हैं, अब उसमें आप ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड है बीइंग, जो सेकेंड लाइन उसका लास्ट वर्ड है डेड, और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फ्लीइंग। यानी कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड जो बीइंग था और थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड का साउंड था फ्लीइंग, बीइंग फ्लीइंग, वो सेम है, और सेकेंड जो डेड है वो अलग है। तो यानी कि राइम स्कीम होगा ए बी ए। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे यानी कि पोएम का फोर्थ लाइन और स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, उसमें क्या है? उसका लास्ट वर्ड है रेड। वो रेड जो कि ऊपर वाले स्टैंजा के सेकेंड लाइन से सेम है, डेड से सेम है साउंड, रेड। एंड देन उसके बाद है दाऊ और फिर है बेड। सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो राइमिंग है वो सेम है, रेड एंड बेड, और वो सिमिलर है फर्स्ट स्टैंजा के सेकेंड लाइन की राइमिंग्स, दैट इज डेड। तो ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो रहा होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी अच्छे से। तो इसका राइमिंग स्कीम होगा ए बी ए, एंड देन फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से वो सेकेंड लाइन का जो बी था राइम स्कीम, उसका डेड था, वो साउंड रेड से और बेड से सिमिलर है। तो उन दोनों में भी बी और बी ही लिखाएगा, स्मॉल लेटर रिप्रेजेंटेशन होता है राइम स्कीम का, और जो बीच वाला वो एकदम डिफरेंट है तो वहाँ पे सी हो जाएगा। और फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर वैसा ही होगा। फिर आगे जैसे मान लो यहाँ पे दाऊ है तो नेक्स्ट पैराग्राफ में दाऊ ऐसा सिमिलर साउंड होगा थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट और थर्ड लाइन का, और इस तरह से वो कंटिन्यू करेगा। तो यही होता है राइम स्कीम टर्जा राइमा का। टर्जा राइमा में जो पोएटिक मीटर यूज होता है दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर। ये वही मीटर है जो सनेट्स में भी यूज होता है। अब मैंने आपको बताया कि टर्जा राइमा जो है वो एक इटालियन वर्स फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है इसकी ओरिजिन भी कहीं ना कहीं इटली से ही रिलेटेड होगी, इटालियन लिटरेचर से रिलेटेड होगी। तो इटालियन एक बहुत ही फेमस पोएट हैं डांटे। उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है डिवाइन कॉमेडी, जो कि अराउंड 1310 से 1314 के आसपास कभी लिखा गया था, और वो पहली बार डांटे ने एक लंबे पोएम के लिए टर्जा राइमा को यूज़ किया था। डांटे के बाद 14th सेंचुरी इटली में यूज़ किया गया पेट्रार्क के द्वारा और बोकाशियो के द्वारा। उसके बाद 16th सेंचुरी में एरिस्टो ने भी इस फॉर्म ऑफ पोएट्री को, इस वर्स फॉर्म को यूज़ किया। इंग्लैंड में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले जो पोएट थे उनका नाम है सर थॉमस वैट। उन्होंने इसको 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद बहुत सारे रोमांटिक पोइट्स भी इनको यूज़ की, जैसे बायरन, एलिजाबेथ, लॉन्गफेलो, इन लोगों ने इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया, इस फॉर्म ऑफ पोएट्री के साथ एक्सपेरिमेंट किया।
सो गाइस, टर्ज़ा राइमा के बारे में ये एक छोटा सा नोट भी आपको मिल गया और उसके साथ साथ मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया। हाँ, आपको नोट्स बनाना तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि आप पॉज कर करके जैसे जैसे यहाँ पे नोट्स आ रहे थे आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मैं आपको मेल भी कर सकती हूँ नोट्स। आप मुझे बस अपना ईमेल एड्रेस दे देना, मैं आपको सारे नोट्स एक साथ मेल भी कर दूँगी, या फिर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, जब भी एग्जाम हो तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो इन सब को समझने में, काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बतलाइए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshika28@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने और भी बहुत सारे पोएटिक मीटर्स पे वीडियो बनाए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री पे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे सोनेट्स पे वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरा एक प्लेलिस्ट है पोएट्री एंड सोनेट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, don't forget to hit the like button. और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।